ध्यान से देखना बेटा, नेक्स्ट चैप्टर 25 प्रोबेबिलिटी। काफी इजी चैप्टर आपका ये। किसी को मीनिंग पता प्रोबेबिलिटी का, क्या मीनिंग होता है? किसी भी चीज के होने के चांसेस, बेसिक टर्म्स है, पहले इसके अंदर वो सुनो। कुछ बेसिक टर्म्स है बेटा। सबसे पहले टर्म एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट का मीनिंग किसी बच्चे को पता है? Yes. क्या था? काइंड ऑफ। वेरी गुड। आप कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो, कुछ भी उसका रिजल्ट आ रहा है, इट मींस वो आपके एक्सपेरिमेंट है। दीवार को पुश कर रहे हो, एक्सपेरिमेंट नहीं काउंट होगा। वर्क डन नहीं है यहाँ पे कोई, क्योंकि बेटा कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा सामने आपको दिख रहा, तो डाइस थ्रो कर रहे हो, 1 to 6 नंबर्स आ रहे हैं, नंबर आ रहे हैं, रिजल्ट आ रहा है ना कोई, तो वो एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होगा? एक्सपेरिमेंट पता लग गया? रैंडम एक्सपेरिमेंट नेम से ऐसा लगता है भी रैंडमली आपने कोई एक्सपेरिमेंट किया, जब मर्जी जब मूड किया उसका रैंडम एक्सपेरिमेंट। ये नहीं होता। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होगा बेटा? जिसके अंदर आपको आउटकम्स पता हो भी क्या क्या आ सकती हैं, एग्जैक्टली क्या आएगा ये नहीं पता। फॉर एग्जांपल डाइस, डाइस के अंदर 100% श्योर है नंबर 1 to 6 के बीच में ही आएगा कोई ना कोई। मुझे आउटकम्स पता है 1 2 3 4 5 6, इनमें से कोई कुछ ना कुछ आएगा, एग्जैक्टली क्या आएगा ये नहीं पता। दिस इज कॉल्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर सबको? आगे इवेंट, ये एक स्पेशल नेम दे दिया। आप डाइस थ्रो कर रहे हो, डाइस थ्रो कर रहे हो, इवेंट से पहले आउटकम्स। नेम से क्लियर है वैसे तो, बता सकते हो आउटकम्स का मीनिंग? जो रिजल्ट आ रहा है। आप डाइस थ्रो कर रहे हो, क्या क्या आ सकता है आउटकम्स? 1 2 3 4 5 6, 6 आउटकम्स आ सकते हैं। ठीक है बेटा। अब इवेंट क्या होगा? सैंपल स्पेस। इससे पहले और टर्म मैंने डाइस थ्रो करते टाइम बोला 5 आपकी एक आउटकम है, 3 भी एक आउटकम है। आउटकम एक भी हो सकती है, बहुत सारी भी हो सकती है, डिपेंड करता है आप क्या एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। सैंपल स्पेस क्या होगा? कलेक्शन ऑफ ऑल आउटकम्स। जितने भी इस एक्सपेरिमेंट के आउटकम्स आ रही हैं, सारी के सारी कलेक्शन को आप क्या बोलोगे? सैंपल स्पेस। फॉर एग्जांपल, अच्छा लिखना कैसे है सैंपल स्पेस को? हमेशा कर्ली ब्रैकेट के अंदर, कर्ली ब्रैकेट 1 2 3 4 5। जो भी पॉसिबल आउटकम्स हैं, जो भी पॉसिबल आउटकम्स सारी के सारी आपने लिखनी है कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर विद कॉमा। दिस इज कॉल्ड सैंपल स्पेस, कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। इज इट क्लियर? जो भी आपके आउटकम्स आएंगे। चैप्टर बहुत इजी है, स्कोरिंग है ये, ध्यान से सुनते जाओ। 5th इवेंट। इवेंट क्या होगा बेटा? स्पेशल नेम दे दिया आपने एक्सपेरिमेंट को। आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, डाइस थ्रो कर रहे हो। अब डाइस थ्रो कर रहे हो, मैंने पूछा आपसे इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी, तो इवन नंबर एक क्या बन गया इसमें? इवेंट। ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी, ऑड नंबर भी क्या बन गया इसके अंदर? प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी, कंपोजिट नंबर आने की प्रोबेबिलिटी, 3 के मल्टीपल्स आने की प्रोबेबिलिटी। कुछ भी एक नेम दे दिया पर्टिकुलर, दिस इज कॉल्ड इवेंट। इज इट क्लियर? आगे कुछ टाइप्स है बेटा, बहुत सारी टाइप्स है आपके सिलेबस में, सिर्फ जो है वही करेंगे, क्योंकि 11th क्लास में भी प्रोबेबिलिटी आएगी, 12th में भी प्रोबेबिलिटी होती है, जो मैथ्स लेते हैं, जितने मर्जी कर लो। फिलहाल जो आपकी बुक में टर्म्स है सिर्फ वही। इक्वली लाइकली इवेंट्स, इक्वली लाइकली इवेंट्स, बेसिक है। इसका मीनिंग क्या है? जिनकी प्रोबेबिलिटी इक्वल, डाइस थ्रो कर रहे हो, हर नंबर आने की प्रोबेबिलिटी इक्वल है,
1 आने के चांसेस, 2 आने के, 3 आने के, 4 आने के, 5 और 6 सबके आने के चांसेस क्या है? सेम। तो आपके सिलेबस में सेम वाले क्वेश्चन है सारे, नहीं होगा तो दिया जाएगा क्या है। आगे सर्टेन इवेंट, दूसरा नाम कई बुक्स में लिखा होता है श्योर इवेंट। आपकी बुक में क्या है मुझे नहीं पता, दोनों में से एक पक्का होगा, सर्टेन या श्योर इवेंट। मेरे पास एक ऐसा कॉइन है जिसके दोनों टेल्स को ज्वाइन कर दिया मैंने फेविक्विक के साथ, तो क्या दिखेगा आपको हमेशा? दोनों टेल्स को ज्वाइन कर दिया, क्या दिखेगा आपको? हेड दिखेगा। तो मैं जितनी मर्जी बड़ी टॉस करूं हमेशा क्या आएगा? श्योर। उस इवेंट को बोलते हो श्योर इवेंट या सर्टेन इवेंट, जिसके अंदर आपको पता है 100% भी मेरा आंसर यही आएगा हमेशा, चाहे मैं कितनी मर्जी बड़ी टॉस करूं। इज इट क्लियर? तो श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज ऑलवेज इक्वल टू 1। अच्छा 1 क्या प्रोबेबिलिटी? पहले प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स divided by total number of outcomes। ध्यान से सुनो बेटा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स का मतलब जो आपको डिजायर्ड है, जो आपको चाहिए। मान लो मुझे चाहिए इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी 1 to 6 के बीच में इवन नंबर कितने? कितने इवन नंबर? 3। कौन कौन से? 2 4 6। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 3, टोटल आउटकम्स, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवन नंबर इज 3/6, इट विल बी 1/2। समझ आ गया बेसिकली फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी का क्या होता है? yes। अब यहाँ पे सर्टेन इवेंट, प्रोबेबिलिटी की वैल्यू हमेशा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नंबर ऑफ आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स या तो 0 या कुछ भी नहीं होंगे, या कुछ ना कुछ होंगी। नेगेटिव में तो कुछ भी नहीं हो सकते आउटकम्स। आप क्वांटिटी काउंट कर रहे हो नंबर, तो नेगेटिव तो हो ही नहीं सकते कभी भी। मैक्सिमम जितने टोटल आउटकम्स हैं उतनी आपकी पॉसिबल आउटकम्स हैं, टोटल फेवरेबल आउटकम्स हैं, तो मैक्सिमम वैल्यू 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑलवेज लाइज फ्रॉम 0 to 1। बिटवीन नहीं बोलोगे, फ्रॉम आएगा। बिटवीन मतलब 0 to 1 का 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, इसलिए फ्रॉम वर्ड लगा। प्रोबेबिलिटी ऑलवेज लाइज फ्रॉम 0 to 1, 0 से लेके 1 तक कुछ भी, इंक्लूडिंग 0 and 1। इज इट क्लियर? क्लियर? अब सर्टेन इवेंट की प्रोबेबिलिटी आपने क्या बताई? हमेशा 1। इज इट क्लियर? नेक्स्ट 8 नेम से क्लियर है, नल इवेंट या इम्पॉसिबल इवेंट, इसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होगी? नेम से क्लियर है ना बेटा? बिल्कुल 0। फॉर एग्जांपल मैं डाइस रो कर रहा हूँ, 7 आने की प्रोबेबिलिटी 0। पता मुझे चेक करने की जरूरत नहीं है, पता ही है 7 कभी भी नहीं आएगा। 8 आने की प्रोबेबिलिटी, 9 आने की प्रोबेबिलिटी, दोनों टेल्स ज्वाइन कर रखे हैं, 10 आने की प्रोबेबिलिटी 0। हमेशा हेड आएगा, टेल कभी भी नहीं आएगा। टेल कभी भी नहीं आएगा, तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी 0। तो जो आपको पता है वे कभी पॉसिबल नहीं है नल, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 0। इज इट क्लियर ऑल दीस टर्म्स? सिक्स्थ वाली इक्वली लाइकली, कुछ भी आप डाइस थ्रो कर रहे हो, 1 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, 2 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6। 2 कितनी बार आ रहा है 1 to 6 में? डाइस में 2 कितनी बार है? 1/6। नंबर काउंट करना है कितनी बार आ रहा है। 3 कितनी बार आ रहा है डाइस में? 1/6। 4 आने की प्रोबेबिलिटी सबके इक्वली है, इक्वली लाइकली इवेंट्स। इज इट क्लियर? और कोई डाउट? नो। अब आगे है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स जनरली जिनकी प्रोबेबिलिटी का सम 1 होगा। अब मान लो किसी भी टेस्ट में पास होने के चांसेस, अगर परसेंटेज में बात करें 70% चांसेस आपके पास होने के, तो फेल होने की 30%। सिंपल है ना, परसेंटेज में निकाल दिया। सेम प्रोबेबिलिटी के अंदर पास होने के चांसेस, अगर ए ये पास होने के चांसेस है, अगर पास होने के चांसेस प्रोबेबिलिटी आपको दी हुई 0.7, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार का मीनिंग क्या है?
ए कॉम्प्लीमेंट, तो पास होने के चांसेस 0.7 है, तो फेल होने के क्या होंगे? पास ना होने के, फेल नहीं बोलोगे, पास होने के चांसेस, पास ना होने के चांसेस। पास ना होने को आप क्या बोलोगे? फेल, वो बाद में। ये क्या है? ए पास होने के चांसेस, ए बार नॉट पास, फिर पास नहीं होने के चांसेस, फिर पास होने जा रही। टोटल प्रोबेबिलिटी बेटा 1, तो दीज टू आर कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए plus probability of A bar always is equals to 1. Is it clear? Yes. Anyone doubt? पक्का? Clear है ना? Yes. नोट करना है इसमें कुछ? Yes. करो बेटा जो नोट करना जल्दी से। बेटा आगे सुनना, ना बोलो बच्चे। हाइट्स आपकी सारी कवर होगी। आगे कार्ड्स, कार्ड्स खेले होंगे आपने काफी बच्चों ने, पहले सुन लो प्लीज, बोलना नहीं, सुन लो। इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू बन जाता है। तीनों एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन है, तीनों एक्सरसाइज के अंदर ध्यान से सुनना। पहले सुन लो, बाद में बनाना है, सबको बनाना है बाद में, पहले सुन लो। टोटल कार्ड सबको पता होंगे कितने? 52। टोटल 52 कार्ड्स। 4 टाइप्स के सूट्स होंगे इसके अंदर। कौन कौन से पता है? कौन कौन से बेटा? डायमंड, अच्छा सुनो, इसको बोलते हैं डायमंड, जो कि आप लैंग्वेज में बोलते हो 8, है ना? यस सर। डायमंड ना बोलो। सेकंड हार्ट, यस सर। कान बोलते हैं आप इसको? यस सर। क्या बोलते हैं इसको? क्लब। और लास्ट हुक्म, हुक्म बोलते हो? स्पेड। Each having how many cards? 52. Each having 13 cards. 13 diamonds, 13 hearts, 13 club, 13 ही spade हो गया। Clear? Yes. How many of them are red? 2. How many cards are red here? 26. Black? 26. थोड़ा धीरे, क्योंकि बेटा बिना बीच में पार्टीशन नहीं है, आवाज ज्यादा आती है। Red 26, black 26. Is it clear? Yes. Anyone doubt? No sir. आगे, अच्छा कार्ड्स होते कौन कौन से वो सुनो। 1 होता है? No नहीं sir. होता सर। 1 की जगह यहाँ पे क्या होगा? बोलते क्या इसको? एस। एस के 4 कार्ड्स, ये क्या बोलते हो आप? आगे 2 से लेके 10 तक हैविंग 4 कार्ड्स ईच, सबके 4 कार्ड्स। कौन कौन से 4 कार्ड्स होंगे? डायमंड, हार्ट, क्लब, स्पेड। हर नंबर के 4 कार्ड्स। ये कितने हो गए? नंबर कितने हो गए टोटल? 9। 1 ये हो गए, 10 कार्ड्स हो गए। 10 into 4 40 कार्ड्स हो चुके हैं 52 में से। अब आगे जैक, क्वीन, जैक, क्वीन, बादशाह, किंग। ईच हैविंग जक्का, इधर आया जक्का, एस बोलते हैं। फोर कार्ड्स प्लीज। 40 कार्ड्स पहले हो गए थे, 4 ये हो गए टोटल 52। इज इट क्लियर? Yes sir. लास्ट वन इज फेस कार्ड्स।
वो आप अपने आप इंक्लूड कर लेना अपने आप को। फेस कार्ड्स कितने होंगे? 2 12। अरे जोकर तो आप हो ही, वो नहीं होते फेस कार्ड्स। कैलेंडर भी ਹੁੰਦਾ नो फेस कार्ड्स का मीनिंग अच्छा और जैक, क्वीन, किंग। किंग एस को इंक्लूड नहीं करना, एस के ऊपर कैपिटल ए बना होता है, यस सर फेस कभी नहीं बना होता। Yes. फेस जैक, क्वीन और किंग के ऊपर बना हुआ। टोटल फेस कार्ड्स इन विच 6 red, 6 black. If you have to find the probability of getting black face cards, what is it? 50 Black face cards आने की probability 6 by 52. 6 by 52. Total cards बेटा 52 होंगे। Clear? yes Is it clear? Everyone? Anyone doubt? no sir अब आगे सैंपल स्पेस देख लो कुछ सिंपल आर्टिकल, सिंपल नंबर्स के लिए। अगर आप डाइस रो कर रहे हो, डाइस आउटकम क्या क्या होंगे आपने बताया था अभी मेरे को। 1 2 3 4 5 6 पॉइंट टॉस कर रहे हो एक, 2 कॉइंस, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। अब कई बच्चे कहते हैं सेम, सेम नहीं है, अब अलग अलग लेके चलोगे। ठीक है, पहले कुछ भी आ सकता है। yes इज इट क्लियर? मान लो आपको हेड, जिसको आगे विनिंग वो जीत जाएगा, तो जो पहले हेड आ रहा है वो जीत नहीं जाएगा, ये पर्सन आ जाएगा। तो दोनों को अलग अलग काउंट करोगे आप, सेम नहीं करोगे दैट मींस। ठीक है, अलग अलग कॉइंस भी हो सकते हो, डिपेंड करता है। अब आगे आएगा 2 डाइस वाला केस। 2 डाइस वाला बाद में करता, पहले ही नोट करो। ये समझ आया सबको? Yes, sir. पक्का? yes कहाँ पे नहीं समझ आया बताओ? पक्का? प्लीज नोट करो। बेटा ध्यान से सुनना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सिर्फ एक क्वेश्चन करके बताऊंगा भी एग्जाम में कैसे करना। पहला क्वेश्चन पढ़ो बेटा, क्या दिया? कॉइन इज टॉस्ड वंस, एक बार टॉस कर रहे हो आप। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए टेल। टेल कितनी बार आएगा? 1। टोटल आउटकम्स 2, 1/2 आंसर। ठीक है, yes इसमें लिखूं, आगे वाले में लिखूं, ये ज्यादा इजी है। नॉट गेटिंग ए टेल, टेल ना आएगा तो मतलब क्या आएगा? 1/2 टोटल प्रोबेबिलिटीज हेड और टेल, तो हेड आ जाएगा, हेड एक बार आ रहा 1/2 ये भी। ठीक है बेटा, अब आगे देखो थर्ड, सेकंड क्वेश्चन, ध्यान से करो। सेकंड क्वेश्चन क्या है? बैग कंटेन्स 3 white balls. Let us take bag in which 3 white balls, 5 black balls, 2 red balls. एक बैग के अंदर बेटा 3 white, 5 red, 2 red balls है, 5 black। ठीक है बेटा, पढ़ो आगे। सेम शेप, सेम साइज। ठीक है, a ball is drawn from the bag without looking into it, बिना देखे निकाल रहे आप बॉल। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ बॉल ड्रॉन इज अ ब्लैक बॉल। पहला पार्ट पेपर में कैसे लिखना पहले वो सुनो। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स क्या किसकी निकालनी है आपको प्रोबेबिलिटी? ब्लैक बॉल्स है ना। टोटल ब्लैक बॉल्स कितनी है? 5। सॉरी, ब्लैक बॉल्स ना 5। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ, काउंट करना बेटा कितनी है? 10। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, प्रोबेबिलिटी ब्रैकेट में गेटिंग ब्लैक बॉल, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक बॉल लिख लो, चाहे ब्रैकेट में लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, टोटल आउटकम्स। मेरी बात समझ आई सबको? सबको
हमेशा ऐसे ही लिखोगे। अभी के लिए सीधा जैसे आपने लिख दिया ब्लैक के लिए 5/10, ये आंसर सीधा। अभी आप कर सकते हो, बट एग्जाम में एक ही क्वेश्चन आएगा, प्रॉपर लिखना आपने। यहाँ पे 5 कटिंग करनी बहुत जरूरी है, 1/2 आंसर। मेरे ख्याल से सबको समझ आ गया होगा पक्का। सेकंड पार्ट पढ़ो। रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी। हाँ भी जशन, रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी 1/5 कैसे है? और कोई नहीं बोलेगा अभी। 1/5 सही है, चल बता दिया कैसे है ये बता। 2/10। अरे 1 मिनट यार, उसको बेचारे को पता ही नहीं। ऐसे चुपे चुपे ना मारे तो और क्या करें? ये चैप्टर भी नहीं कर रहा है, धक्के मार के निकाल तुम्हारे को भी सुनना भी क्लास में जा। रेड बॉल्स कितनी? 2। टोटल बॉल्स 2/10। 1/5 कटिंग करके आ गया, ठीक है। व्हाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी बताइए। 3/10। अब ध्यान से सुनना, फोर्थ पार्ट, नोट रेड बॉल। रेड बॉल ना आने के चांसेस आप ही बताओगे, कोई नहीं बोलेगा अभी। रेड बॉल ना आने के चांसेस, रेड बॉल नहीं आनी चाहिए, तो क्या क्या आ सकता है? सर रेड बॉल नहीं होंगे। हाँ जी, 8/10। वेरी गुड, क्लियर। Yes. बस ये दो छोड़ दो, 8/10 क्लियर। लास्ट पार्ट, नोट द ब्लैक बॉल। ब्लैक बॉल को छोड़ के कटिंग कर देना हर पार्ट में। 2 हो जाएगा सबका? Yes, sir. पक्का। Yes. थर्ड क्वेश्चन, डाइस थ्रो कर रहे हो, ग्रेटर देन 4 कितने नंबर होंगे? 5 और 6 दो नंबर्स। 2/6 1/3 आंसर। सेकंड पार्ट, लेस देन और इक्वल टू 4 1 2 3 4 नंबर्स। 4/6 2/3 आंसर। नोट ग्रेटर देन 4 का मीनिंग समझ सकते हो? 4 से बड़ा नहीं होना चाहिए। नोट ग्रेटर देन 4 का मीनिंग क्या होगा? 4 से बड़ा नहीं होना चाहिए। क्या क्या हो सकता है? सेम आंसर। समझ आ गई बात? 1 2 3 4। लिसन अगेन, कई बच्चों को कंफ्यूजन होगी, मैं दोबारा बता रहा हूँ। सेकंड पार्ट में क्या था? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन और इक्वल टू 4 का मीनिंग लेस देन और इक्वल टू 4। ये आ गई क्या नंबर 4/6 आंसर। अब थर्ड पार्ट में क्या है? नोट ग्रेटर देन 4। मैंने गलत करवा दी थर्ड पार्ट आपको, दोबारा सुनो। नोट ग्रेटर देन 4 का मीनिंग क्या है? 4 से बड़ा नहीं होती, तो क्या क्या हो सकता है? 1 2 3 4 से ग्रेटर नहीं होना चाहिए। 1 2 3 तो ठीक है, 4 आएगा कि नहीं? 4 से बड़ा नहीं होना चाहिए, 4 तो हो सकता है ना। नोट ग्रेटर देन 4 का मीनिंग 4 से बड़ा नहीं होना चाहिए। नहीं दिया तो इसका मीनिंग क्या है? 4 से बड़ा नहीं होना चाहिए। 1 2 3। तो क्या मीनिंग हुआ इसके? 5 6 नहीं होना चाहिए। मैंने 6 के 6 नंबर लिख दिए। नोट ग्रेटर देन 4 कौन कौन से हैं? 1 2 3 4। ये भी है, ये भी, ये भी है, क्योंकि 4 से बड़ा तो यही है। तो समझ आ गई बात? सेम आंसर 4/6 2/3 आंसर। क्लियर? अब क्वेश्चन सुनो। अच्छा, इवन नंबर सबको पता है? ऑड नंबर, प्राइम नंबर। अब आ जाओ फिफ्थ क्वेश्चन के ऊपर, डायरेक्ट फिफ्थ क्वेश्चन। जल्दी जल्दी से पढ़ो, मैं आपसे पूछूंगा। फिफ्थ क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट बहुत ज्यादा इजी है, पढ़ो बच्चे। फिफ्थ क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट, ब्लैक कार्ड। आप कटिंग करके नहीं बताओगे मेरे को, कटिंग आप खुद से करा करोगे। 26 मेरे को प्रॉपर बताओगे। 26/52 क्योंकि ब्लैक कार्ड्स 26। क्लियर? सेकंड पार्ट, नोट अ रेड कार्ड। रेड कार्ड्स 26, नोट रेड कार्ड वो भी 26 26/52। क्लियर? मानेगा। थर्ड पार्ट,
बी रेड कार्ड। पक्का? इज इट क्लियर? Yes, sir. फोर्थ पार्ट, बी ए फेस कार्ड। 12 बाई 52। अब ध्यान से बताना, फेस कार्ड ऑफ रेड कलर कितना? 52। वेरी गुड बेटा। फेस कार्ड ऑफ रेड कलर, मैंने गलत तो बोला नहीं था? मैंने क्या बोला तो बोला गलत? फेस कार्ड्स टोटल 12, Yes, sir. in which 6 are red, 6 are black. Yes, sir. So 6 red का फेस कार्ड्स 6 by 52। क्लियर? 6th का फर्स्ट पार्ट, A and B are two complementary events। कॉम्प्लीमेंटरी इवेंट बताए थे ना आपको, जिनका सम क्या होगा 1। तो A and B दो कॉम्प्लीमेंटरी इवेंट है, क्या रिलेशन होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B इज इक्वल टू 1। बस आंसर यही लिखना, बस एक लाइन। पहले एक्सेल तो आपकी बुक में हो जाएगी, इतनी इजी है, करके आना आज। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 8th क्वेश्चन देखो, मानी कब आएगी 8th क्वेश्चन? बहुत इजी, कोई दिक्कत नहीं, गलत हो तो कोई दिक्कत नहीं, ट्राई करो, इजी है। रेस हो रही है बेटा महेश और जॉन के बीच में, प्रोबेबिलिटी ऑफ जॉन विल लूज द गेम। तो जॉन के हाथ में चांसेस क्या दिए हुए हैं? 0.54। अच्छा मैंने ये बार लगा दी ना, इसको नोट है, ठीक है? वो हार रहा, जॉन के हारने के चांसेस 0.54 है। आप प्रॉपर वर्डिंग में लिखोगे, मैंने शॉर्टकट में लिखा। क्या निकालना है पहला बार? विनिंग ऑफ महेश 0.46। अच्छा 1 में से माइनस करोगे? Yes. कितने बच्चे कह रहे हैं 1 में से माइनस करेंगे? अच्छा कोई है ऐसा जो कह रहा है 1 में से माइनस नहीं करेंगे? क्या करेंगे फिर? वेरी, अरे जॉन हार रहा है तो उसका मीनिंग क्या है? महेश जीत रहा है। ए के हारने के चांसेस दिए हुए हैं, इट मींस वो बी के जीतने के हैं। यस सर। तो बस सेम आंसर 0.54। समझे नहीं बात? आगे सर समझ गए। बेटा ए और बी दो ही पर्सन है, ये अगर जीत रहा है तो ये हार रहा है उस टाइम पे, इसके हारने की प्रोबेबिलिटी दी हुई है, तो इसके जीतने की भी तो सेम ही होगी। हाँ जी, समझ आ गया? Yes, sir. पक्का Yes, sir. सबको? सेकंड पार्ट पढ़ो इसका, पहले पार्ट में बच्चे गलती करते हैं मैक्सिमम, सेकंड पार्ट इजी है। विनिंग ऑफ जॉन, जॉन के हारने के चांसेस ये जीतने के 0.4। सेकंड पार्ट, विनिंग ऑफ जॉन 1 minus 0.54। 0.46। I think, is it clear everyone? Yes sir। Anyone doubt? अच्छा 9 का पहले पार्ट का आंसर देख के बुक में बताओगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1। सेकंड पार्ट 0 राइट द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट व्हिच इज इम्पॉसिबल 0। फॉर एन इवेंट E the relation represent the range of P of E क्या होगी? P of E बुक पे बिल्कुल इस एक्सरसाइज के ऊपर बॉक्स में दिया हुआ है। प्रोबेबिलिटी ऑफ E ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 1। इज इट क्लियर? जो इन्होंने बॉक्स में दिया हुआ यही आपका आंसर है। पता लग गया कौन सा? यस सर। ऊपर यस सर। बॉक्स जहां खत्म हो रहा है एंड में 0 और 1 के बीच वाला बॉक्स मिल गया, ये आपका आंसर है। बेटा ज्यादा फास्ट करवा रहा हूं क्या? ऐसे है? यस सर। हाँ जी। 12th क्वेश्चन, सिर्फ यस नो बताना है। क्या 3/5 प्रोबेबिलिटी हो सकती है किसी भी नंबर की? यस। 2/7 इन्होंने पूछा भी कौन सी पॉसिबल नहीं है, तो आप सेलेक्ट करो। पहले वाली हो सकती है? सेकंड नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि 1 से ज्यादा है। 2.7 27 नहीं बेटा, 2.7 है, चेक करो।
दिख गया पॉइंट के नहीं? Yes, sir. 2.71 से ज्यादा इसलिए नहीं पॉसिबल। थर्ड वाली हो सकती है Yes. 43%, 0.43 हो सकती है। फोर्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट, सिक्स्थ पार्ट। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आया? सेकंड, फोर्थ और फिफ्थ पार्ट। ये तीन चीजें पॉसिबल नहीं है। क्लियर? आपको इनमें से ये बताना है, टिक करना है जो पॉसिबल नहीं है। बेचारों को कुछ समझ नहीं आया हुआ क्या क्लास में। हाँ जी, आगे देखना क्वेश्चन नंबर 15, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इफ दैट ही चूजेस वेडनेसडे। वैसे कितनी बार आ रहा है देख लो, इस मंथ में वेडनेसडे कितनी बार आ रहा है? 5. तो प्रोबेबिलिटी 5 बाय 20. है। नहीं मतलब टोटल डेज कितने हैं? 20 days. तो 5 बाय 31, 31. मैंने 31 ही बोला। 31. आगे 20 5 बाय आगे फ्राइडे के आने के चांसेस। फ्राइडे कितने बार आ रहा है? 5 बाय 31. अब पढ़ो ध्यान से, ट्यूसडे और सैटरडे, और जब भी आ जाएगा ऐड करोगे। ट्यूसडे वाले कितने डेज हैं? सैटरडे वाले कितने हो गए टोटल? 8 बाय 31. पक्का? Yes, sir. क्या करना आंसर इसका? चेक तो कर लो। यही होगा सर, आपने कहा है। सही है। समझ आ गया सबको? सर थर्ड फोर्थ बेटा जब भी और वाला केस पे ऐड करोगे आप। ओके। ट्यूसडे कितने डेज में आ रहा है? 4 डेज। सैटरडे 4 प्लस 4 8 बाय 31। क्लियर? आई थिंक इज इट क्लियर एवरीवन? यस सर। अब ध्यान से सुनना, अगर आप 2 डाइस थ्रो कर रहे हो, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स 36 कौन कौन से आउटकम्स होंगे? ध्यान से सुनना, 36 आउटकम्स कौन सी होंगी? मान लो एक रेड कलर का डाइस है, एक ब्लू कलर का डाइस है। मैं मान के चल रहा हूं कि पहले वाले डाइस पे मेरा 1 आ रहा है हर बार। क्या आ रहा है? 1। तो सेकंड डाइस पे क्या क्या आ सकता है? 1 भी आ सकता है। पहले वाले डाइस पे तो 1 ही आ रहा है, दूसरे डाइस पे 2 आ सकता है। 1, ये समझ आ गई बात? यस सर। पहले वाले डाइस पे अगर 1 आ रहा है, कितनी पॉसिबिलिटीज? 6। अब अगर पहले डाइस पे 2 आ रहा है, दूसरे वाले डाइस पे वही 1 2 3 4 5 6। डी आएगा फिर। अरे वाणी प्लीज बोलो ना, मत सिर्फ सुनते जाओ। पहले ये बताओ, समझ आया सबको? हो सकता है पहले डाइस पे 3 आ जाए, 3 वाली एक लाइन आ जाएगी। इसमें आ सकता है। इसके क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं और अच्छे वाले क्वेश्चन भी बन जाते हैं। सुन लो प्लीज। सेम 4 वाली लाइन आ गई, 5 वाली लाइन, 6 1 6 2 6 3 टाइम हो गया क्या? चलो सुन लो बेटा, ज्यादा हो गया? देखना एक बार। अरे रुक जाओ 2 मिनट, हौसला रखो। आपकी बुक में लास्ट क्वेश्चन करेंगे अभी, एग्जाम्पल नंबर 8। लास्ट क्वेश्चन बुक में ओरली करेंगे, सिर्फ क्वेश्चन खोल लो। 8th एग्जाम्पल, पेज नंबर 388 388। पहला पार्ट रीड करो, क्या दिया है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बोथ डाइस हैविंग द सेम नंबर। मेरे को लिखना पड़ेगा। 1,
4 2 4 3 4 4 कौन कौन से 6 by 36 not by क्रॉस बन रहा है ये देखो लगे आप कैसे लिखोगे नंबर ऑफ फेवरेट आउटकम 6 ब्रैकेट में लिखोगे कौन कौन से ये 6 के 6 समझ आ गई बात आगे फर्स्ट डाइस शोज 6 ये 6 आउटकम फर्स्ट में 6 आना चाहिए 6 आउटकम 6 by 36 क्लियर थर्ड पार्ट इंपॉर्टेंट है पढ़ो टोटल या सम ऑफ नंबर्स ऑन द डाइस इज 9 6 3 सम 9 कब कब बनेगा 6 3 मैं रेड से मार्क कर रहा हूं 9 सम कब बनेगा 6 3 6 3 3 6 कोई और है तो ये लाइन आ गई 4 by 36 क्लियर बेटा हो 9 सम बनना चाहिए 9 सम ऐड करके 9 ऐड करो क्लियर फोर्थ पार्ट प्लीज सुन लो द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स ऑन द डाइस इज 8 प्रोडक्ट 8 आना चाहिए 2 4 4 2 और प्रोडक्ट नॉट सम मल्टीप्लाई करके 8 इसमें आएगा और इसमें आएगा और किसी में 2 by 36 टोटल 36 केसेस क्या करना चाहिए लास्ट टोटल ऑफ नंबर्स ऑन द डाइस इज ग्रेटर देन 9 9 से ज्यादा सम क्या होगा 10 11 12 यही हो सकता है ये आगे सारी 1 2 3 4 5 6 by 36 तो आपका होमवर्क सुन लो क्या हो सकता है सीरियसली करो फर्स्ट एक्सरसाइज तो मैंने करवाई थी सेकंड एक्सरसाइज मोर देन हाफ हो जाएगी ठीक है सर इज इट क्लियर करके लेके आनी है